अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 26 दिसंबर दिन जुमे का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम टेलीविजन स्क्रीन्स देखें तो यूएई की सदर की आमद के चर्चे हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो वहाँ पर सुहेल आफरीदी एक मरतबा फिर छाए हुए हैं। वजह यह है कि उन्होंने पंजाब में पहली एंट्री डाली है, जिसके बायस मरियम सरकार जो है वो बौखला चुकी है। तख्ते लाहौर का ये मामला है। सुहेल आफरीदी का काफिला और पंजाब पुलिस मोटरवे पर मुतादिद मुकामात पर आमने सामने है। मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे पर जो रेस्ट एरियाज हैं उन्हें बंद कर दिया गया। जो वो सड़कें जो मुख्तलिफ इलाकों से मोटरवे को जोड़ती थी उन्हें बंद कर दिया गया। और ऐसे में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो लाहौर पहुंचने में अब बहुत ही करीब हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक जब अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैंने वहां से चेक किया तो पता ये चला कि जो सुखेकी का सर्विस एरिया है, रेस्ट एरिया है, सुहेल आफरीदी वहां से भी अब लाहौर की जानिब निकल चुके हैं। और लाहौर में जो रावी टोल प्लाजा है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया जाना है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पंजाब सरकार एक मरतबा फिर फस्तायत पर उतर आई है। तो पूरी एक जो टाइम लाइन है सुहेल आफरीदी के जो पिशावर से निकलने से सुखेकी और फिर लाहौर पहुंचने तक, उस दौरान में क्या क्या कुछ हुआ, पुलिस कहां कहां मौजूद थी, कहां कहां कितने कितने कारकुनान आए, और सुहेल आफरीदी साहब का जो पंजाब का ये दौरा है वो क्या सूरत हाल नई पैदा कर सकता है। और ऐसे में गुज़श्ता रात से अब तक पंजाब सरकार जो है वो जिस कदर बुखलाई हुई है, जिस कदर खौफ का शिकार है, लाहौर में जो एक नई फस्तायत रकम की गई है, लाहौर में छापे, गिरफ्तारियां, क्या कुछ नहीं किया गया, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि यूएई के सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर, सरकारी दौरे पर आज वो इस्लामाबाद पहुंचे। वैसे तो उन्होंने पहुंचना रेड जोन में था, पार्लिमान में या प्रेसिडेंट हाउस में, और उस सिलसिले में कई दिनों से तैयारियां जारी थी। हम इस्लामाबाद की फिजाओं में फाइटर जेट्स देख रहे थे जो उनको सलामी देने के लिए वो तमाम रिहर्सल जो है वो कर रहे थे। इस्लामाबाद की जो शाहराएं हैं उन्हें खूबसूरती से सजा दिया गया था, वहां पर फ्लैक्सेस लगा दिए गए थे। मगर फिर एक खबर सामने आती है, और खबर ये सामने आती है जनाब के जो यूएई के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो पाकिस्तान पहुंचे हैं वो नूर खान एयरबेस पर लैंड तो कर चुके हैं, लेकिन जितनी भी उनकी वहां पर कमिटमेंट हैं वो सिर्फ नूर खान एयरबेस तक हैं। वो नूर खान एयरबेस में जितनी उन्होंने मुलाकातें करनी है, जो सूरत हाल उन्होंने वहां पर जो भी इवेंट्स हैं वो वहां से निपटाएंगे और वहीं से ही वो आगे रवाना हो जाएंगे। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं वो उन्हें रिसीव करने वहां पर पहुंचे थे। और इसमें जो अहम तरीन और डिस्कस करने वाली चीज़ है वो ये कि अगर वो सिर्फ नूर खान एयरबेस पर ही पहुंचे और वो वहां नहीं गए जहां से गुज़श्ता कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, तो फिर हुकूमत वक्त के लिए भी ये एक सोचने का और संजीदा होने का मामला है कि एक इवेंट को जितना बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, दुबई से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो तो नूर खान एयरबेस से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब आते हैं क्विकली लाहौर की सूरत हाल पर। जैसे मैंने आपको बताया सुबह 11 बजे के करीब जो काफिला है वो जनाब निकला है सुहेल आफरीदी साहब का, और ये काफिला जो है ये बताया जा रहा है कि 25 से 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, एमपीएज हैं, टिकट होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो जनाब सुहेल आफरीदी साहब के साथ हैं। और ये आज यानी जुम्मे को वो पहुंचेंगे। हफ्ता और इतवार ये 3 रोज़ का उनका दौरा था, और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो करने थे, बाहर से खिताब करना था। उसके बाद फिर आज रात की ही लिबर्टी चौक की कॉल जो है वो भी दी गई थी, और साथ ही फिर वो जितने भी असीरान हैं उनके घर जाना चाहते थे। जो वो लोग जो मिलिट्री कैद से रिहाई अख्तियार कर चुके हैं उनके घर सुहेल आफरीदी ने जाना है, या वो लोग जो अभी भी मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं वहाँ से सज़ा पाकर जेलों में हैं उनकी फैमिली के घर जाना है। कोर्ट लखपत की भी कुछ इतलात थी कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मरकजी असीरान हैं सुहेल आफरीदी साहब उनसे मिलने कोर्ट लखपत जेल भी जाएंगे। लेकिन ये दौरा इस तरह अहमियत का हामिल है कि हमने देखा कि 8 फरवरी 2025 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में एक बड़ा इवेंट करने जा रही है, और इस सिलसिले में मरियम सरकार जो है वो घबरा चुकी है। तख्ते लाहौर का मामला है, और पंजाब में इस तरफ अब ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें सबसे ज्यादा जो घुटन का माहौल है, फस्तायत है, वो हमें पंजाब में देखने को मिलती है। तो एक मरतबा फिर वही सूरत हाल बनी। क्विकली मैं थोड़ी सी टाइम लाइन जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कहाँ कहाँ पहुंचे और इस दौरान क्या क्या सूरत हाल जो है वो पेश आई। सुहेल आफरीदी साहब जो है जब वो काफिले के हमरा पहुंचे हैं M1 मोटरवे से अटक जो बुरहान इंटरचेंज है वहां पर उनका पहला पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो हुआ है। पार्टी कारकुनान जो हैं वो वहां पर मौजूद थे, और मेजर ताहिर सादिक और दीगर जो पीटीआई के स्टेक होल्डर्स हैं वो उन्होंने इस्तकबाल किया और वो फिर उस काफिले में शामिल हुए।
सुहेल आफरीदी साहब का जो दूसरा इस सिलसिले में पड़ाव था वो जनाब था चक्री रेस्ट एरिया पर। अब चक्री रेस्ट एरिया पर क्या हुआ कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस उनको रोक लेती है, सामने बड़ी तादाद में पुलिस के कमांडो जो हैं वो तैयार होकर खड़े होते हैं। और चक्री रेस्ट एरिया मोटरवे आपने अगर ट्रैवल किया है तो अतराफ में जो शहर लगते हैं वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो आना चाहते थे, टिकट होल्डर जो हैं वो भी आना चाहते थे, वो वहां पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। पुलिस का काफिला, पुलिस ने जो वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हैं उनका भी काफिला रोका, मगर उसके बाद फिर हमने देखा कि मीना खान आफरीदी हों या फिर जो सुहेल आफरीदी साहब के साथ शाहिद खटक और दीगर वुज़रा भी थे, MNAs MPs भी थे, उनका पुलिस के साथ मुकालमा भी हुआ और बंदिशों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो पहुंचने में कामयाब हुए चक्री रेस्ट एरिया पर। वहां सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब भी किया। उससे जब वो आगे निकले तो फिर उन्होंने भेरा सर्विस एरिया पर कयाम किया। भेरा सर्विस एरिया खुला था, लेकिन इतराफ की जो सड़कें थी जहां से लोगों ने भेरा सर्विस एरिया पर आना था उसे बंद कर दिया गया था। पुलिस की वहां पर अगेन भारी नफरी जो है वो वहां पर मौजूद थी। उसके बावजूद भी कारकुन जो है वो भेरा सर्विस एरिया पर मुख्तलिफ विजुअल्स की सूरत में आप यहाँ देख रहे हैं कि वो वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए और वहां पर इस्तकबाल भी किया गया। हमने देखा कि ISF के जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और इतलात ये भी आ रही थी कि जो PTI के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सुहेल आफरीदी के लिए भेरा सर्विस एरिया पर खाने का एहतमाम किया गया था, रेस्टोरेंट्स को एडवांस पेमेंट कर दी गई थी, मगर चूंकि पंजाब सरकार है तो वो भी फिर बंद करवाई गई और खाना भी जो है वो वहां पर नहीं सर्व करने दिया गया। ये इतलात जो है वो आ रही हैं। उसके बाद जनाब हुआ ये कि जब वो भेरा सर्विस एरिया से निकले, हाँ भेरा सर्विस एरिया पर सुहेल आफरीदी साहब को जो पंजाब की रिवायती पगड़ी है वो पहनाई गई, इस्तकबाल जो है वो जगह जगह पंजाब की जो क़यादत है वो कर रही थी। उसके बाद ये हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो भेरा से निकले और फिर अगला उनका पड़ाव था सुखेकी सर्विस एरिया पर भी कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचे। वहां पर ये भी इतलात आ रही हैं कि कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियों पर जो लाते हैं वो भी मारी हैं, अपने गुस्से का इजहार जो है वो भी किया है, लेकिन अगेन वहां पर पुलिस की बड़ी तादाद थी। वज़ीर आला की गाड़ी वहां पर भी रोकी गई और उसके बावजूद भी वज़ीर आला जो है अब तक की आखिरी इतलात के मुताबिक, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बज रहे हैं, तो वो सुखेकी क्रॉस कर चुके थे और अब चंद किलोमीटर का फासला रह गया है कि जहां उनका इस्तकबाल होना है, जहां जो रावी टोल प्लाजा है, और वहां पर भी इतलात आ रही हैं कि पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है और कारकुनों को वहां पर आने से भी रोका जा रहा है। अब दरमियान में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जगहों पर इस्तकबाल हुआ, सुहेल आफरीदी साहब ने कहीं पर खिताब किया, कहीं पर उन पर फूलों की पत्तियां जो हैं वो भी निछावर की गई हैं। इस सिलसिले में जो लाहौर की सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी बुरहान पर कोई नहीं रोका गया, चक्री, भेरा और सुखेकी, इन 3 रेस्ट एरियाज पर सुहेल आफरीदी के काफिले को रोका गया, कारकुनों को वहां आने से रोका गया, मगर उसके बावजूद भी जो वर्कर्स हैं वो वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए और उन्होंने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल भी किया। सुहेल आफरीदी ने वहां पर खिताब भी किया, रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई और दीगर मामला जो हैं वो भी सामने आए हैं। अब इस सारे मामले में लाहौर में गुज़श्ता रोज से अब तक क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सहाफ़ी मोहम्मद उमैर, उन्होंने सुहेल आफरीदी के लाहौर दौरे से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत जो है उनका अहवाल बताया है। वो बताते हैं कि सुहेल आफरीदी की आमद से कबल ही लाहौर पुलिस का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जो है वो जारी है। इस सिलसिले में साबिक MNA मलिक करामत खोखर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। मजीद वो कहते हैं जनाब के पुलिस ने छापों के दौरान वसीम अख्तर रामे के तीनों मुलाजमीन, डॉक्टर इरफान आरिफ के घर से इनके कज़न, उस्मान हमजा के घर से इनके मुलाजमीन, मेंबर सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज़ महमूद, टिकट होल्डर राशिद करामत भट्ट के घर और दफ्तर पर छापे के दौरान 3 मुलाजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि टिकट होल्डर हाफिज ज़ीशान रशीद यासिर गिलानी के घर पर रेड हुई है। मियाँ असलम इकबाल के भाई जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके भतीजे को भी जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है। सुहेल आफरीदी साहब का ये पहला दौरा था, गुज़श्ता रात से क्रैकडाउन शुरू हो चुका था और अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अगर रावी टोल प्लाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी पुलिस पहले से ही तैनात कर दी गई है। देखना ये है कि वहां पर कितनी तादाद में कारकुन जो हैं वो पहुंचने में कामयाब होते हैं। तो इस दौरे की नाज़रीन अहमियत जो है वो इस हवाले से भी अहम है कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट की, अब ये मज़ाकरात और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ, आपको ये चीज़ यहाँ पर ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं हो चुकी बल्कि उसकी तैयारियां हैं, जो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी के नाम अडयाला जेल से पैगाम दिया था। तो अब मज़ाकरात जो हैं उसकी भी सुनीद है, उसके हवाले से भी खबरें हैं, वो मैं गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मज़ाकरात पर मेरा क्या इंटेक है। तो साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट्स के लिए
तैयार हैं। उन सिलसिले में उन्होंने पीटीआई के पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी किया पख्तूनख्वा में, एमपीएस का इजलास भी किया पख्तूनख्वा में, वहाँ उन्हें डायरेक्शंस भी दी और वो ख़ुद भी पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने आबाई इलाके का दौरा किया, वहाँ उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है, पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा। तो इस सारे मामले में अब इतलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान की जानिब से जो एक तब्दीली हालिया जब उज़मा खान से मुलाकात हुई थी इमरान खान की, तो उसमें था कि वो जो ISF के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो खालिद खुर्शीद हुआ करते थे पहले GB से, मगर वो इतने फाल नज़र नहीं आ रहे थे। तो इमरान खान ने ये तब्दीली करके ये ज़िम्मेदारी जो है वो शाहिद खटक साहब को दी थी। शाहिद खटक को उसी मुलाकात के बाद 2 ज़िम्मेदारियाँ मिली थी। पहली ज़िम्मेदारी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया था और दूसरा उनको ISF का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया, जिसके बाद हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने ISF से मुलाकात की। अब इतलात ये हैं कि ISF हो, यूथ विंग हो या जो तुलबा की तंजीमें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस सुहेल आफरीदी की हुकूमत जो है वो उन्हें फोकस कर रही है, उन्हें टारगेट कर रही है यूनिवर्सिटीज़ में जाकर और बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं। जो ISF के या यूथ विंग के सरबराह हैं, ये जो तंजीम है तुलबा की, उसमें बड़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं और उस सिलसिले में इतलात ये हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया गया है और वो ये समझते हैं कि अगर हमने तुलबा को मुतहरिक कर लिया और स्ट्रीट मूवमेंट की कोई तैयारी हो गई तो फिर अकाल आ गई तो फिर उसमें बड़ा इम्पैक्ट जो है वो तुलबा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सुहेल आफरीदी साहब जो है सूखे की क्रॉस कर चुके हैं। लाहौर में उनका पड़ाव जो है वो इतलात ये भी थी कि उन्होंने गालबन लाहौर जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर भी विजिट करना है और बाकी उनका जो स्केड्यूल है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। दिलचस्प एक बात होगी कि देखना ये है कि लाहौर में एंट्रेंस के वक्त क्या जो अहलियान लाहौर हैं वो इन बदतरीन फस्तायत और पंजाब हुकूमत की क्रैकडाउन के बावजूद भी वहाँ पर निकलते हैं। सुहेल आफरीदी मजीद क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, कारकुन कितना उन्हें वार्म वेलकम करते हैं और बिल खसूस जो आज रात गालबन लिबर्टी चौक की कॉल दी गई है 9-10 बजे के करीब, उस दौरान लाहौर के क्या मनाजिर होते हैं वो अगली वीडियोस की सूरत में आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पर आप हाल देखिए कि सिर्फ एक वज़ीर आला, एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला दूसरे सूबे में आता है तो पुलिस उसका किस तरह से इस्तकबाल करती है, पुलिस का उससे रवैया क्या होता है, पंजाब सरकार का उससे रवैया क्या होता है। इससे हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे के लिए नो गो एरिया है, एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे की हुकूमत या क़यादत को बर्दाश्त नहीं करता। नफरतों के बीच उस हद तक आगे इमरान खान का, सुहेल आफरीदी का खौफ इस हद तक आगे है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई सोच नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी, बुज़दिलाना हरकत पे बुज़दिलाना हरकत, फस्तायत पे फस्तायत, यू नेम इट, आप कोई भी इसमें नाम दें, मगर ये एक इम्पैक्टफुल विजिट जो है वो होने जा रहा है और उसका इम्पैक्ट आज ही नज़र आने लग गया है कि जिस तरह से मरियम सरकार जो है बुखलाई हुई है, वरना हमने पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर किया। पख्तूनख्वा में जो वहाँ का अपोजिशन लीडर है वो सुहेल आफरीदी के बराबर बैठता है। अमन जिरगा हो या उसके साथ साथ जो NFC अवार्ड के मामले पर हो, जो अपोजिशन लीडर है, जो अपोजिशन की पार्लिमानी जमातें हैं, उनको मुकम्मल ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनको मुकम्मल इज्जत दी जाती है। पख्तूनख्वा में कोई एक सियासी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। PTI ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हरीपुर में इलेक्शन लड़ा पख्तूनख्वा में, मैंने वो पूरा इलेक्शन कवर किया। वहाँ पर इमरान खान के खिलाफ भी नारे लग रहे थे, नवाज शरीफ के हक में भी नारे लग रहे थे, तो पुलिस साइड पे खड़ के अपना काम कर रही थी। सुहेल आफरीदी ने कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं की। तो एक तरफ ये हाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पूरे मुल्क में ज़ेर-ए-ताब है, मगर उसके बावजूद भी पख्तूनख्वा में वो जमहूरी रिवायात को बड़ी मजबूती से थामे हुए है, जबकि दूसरी तरफ मरियम सरकार है, हाइब्रिड निज़ाम है, वो सुहेल आफरीदी के एक दौरे से ही घबराया हुआ है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। मजीद जो भी तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपनी सी प्लेटफॉर्म के तवसत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।